हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं विनस विन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं भूमि जी, जो इस लेवल और इस मुकाम तक पहुंची हैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में उनसे पूछने के लिए। एक हाउस वाइफ पर्सनालिटी, क्योंकि आज के डेट में जिस तरह से समाज और ये चीज़ें होती है कि हाउस वाइफ कुछ कर नहीं सकती हैं, या लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने मिली होगी। तो चलिए हम सुनते हैं इसकी रियल कहानी। हेलो मैम, कैसे हेलो हो आप? सर, आई एम फाइन सर। कुछ अपने बारे में इंट्रो वगैरह। मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, जयपुर। मतलब मेरा नेटिव प्लेस, मतलब मेरा जो मम्मा पेरेंट्स, मेरा बॉर्न एंड बॉट्स जी एजुकेशन जी सारी जी। जयपुर से हुई है। अच्छा बट नाउ आई एम लिविंग इन आबू रोड राजस्थान, माउंट अच्छा आबू जो नीचे है वहाँ पे। अच्छा मेरे अच्छा इन लॉज, मेरी मैरिज वहाँ हुई थी। अच्छा। जो स्टडीज़ वगैरह है मेरी सब जयपुर से हुई थी। एंड ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीट मेरी मैरिज को होने वाले हैं। ओके 18 ईयर्स का एक बेटा है, ही इज़ इन कॉलेज राइट ओके। नाउ, कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टडी कर रहा है। अच्छा। बीच में ब्रेक लेने के लिए मैंने आबू रोड छोड़ दिया था, मतलब बिकॉज प्रीवियसली बिफोर मैरिज में जॉब करती थी। आपने कहा कि मैरिज यानी शादी से पहले आप जॉब करती थी। जी ओके। जी। ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस था मेरा। मेरी एजुकेशन खत्म होते ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था। ओके। एंड ऑलमोस्ट मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में ही था, जो भी जी। जॉब एक्सपीरियंस था। बट मैरिज हुई ऐसी जगह पे जहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, बिकॉज बहुत छोटा सिटी था। मैं मतलब राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई थी। एंड वो सिटी ऐसा था कि जहाँ पे कुछ भी उस टाइम, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी, अब तो खैर बहुत डेवलपमेंट हो गया है वहाँ पे। जी। बट जब मेरी मैरिज हुई थी उस टाइम वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ओके। एंड फैमिली ने अलाउड भी नहीं किया था कि भाई एकदम से जॉब करनी है जैसा या आपने क्या। अभी कहा, मुझे काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी टाइम जॉब में दिया है आपने। ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स। ओह माय गॉड, 10 to 11। तो शादी के बाद चीज़ें क्या रही, वो कंटिन्यू नहीं किया आपने? नहीं, क्योंकि सिटी चेंज हो गया था तो वो जॉब तो मुझे ऑब्वियसली छोड़ना ही था। तो कहीं और में आपने ट्राई नहीं किया? नहीं, एक्चुअली ये था कि मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो जॉब करते थे स्कूल में। तो अच्छा। जब मैरिज करके गई तो उस टाइम पे था कि मुझे था कि नहीं, मुझे शायद करने दिया जाएगा, बिकॉज़ मेरी सिस्टर इन लॉ करती है तो मुझे करने दिया जाएगा। ओके बट थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस थे कि नहीं, अभी एकदम से क्या जॉब करनी है, थोड़ा टाइम रुको, थोड़े टाइम के बाद। ओके। ठीक है, तो उस टाइम वही होमसिक रह गया कि नहीं, घर पे ही रहना है। थोड़ा 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 करते करते कितना टाइम हो गया अ, फिर? नहीं, मैं बीच में, मतलब जैसे मेरा बेटा हुआ उसके बाद हम लोग, मेरा बेटा 1 ईयर का था, हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे, मैं और ओके मेरे ओके हस्बैंड। ओके ओके। जस्ट ड्यू टू कि हमें फिर से हमारी जो है लाइन चालू करनी है। हाँ। एंड आई वाज़ वर्किंग इन अ स्कूल, मेरे पास 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम करती थी। ओह। तो वो ऑलमोस्ट था। बट फिर वही है कि माय हस्बैंड इज़ अ ओनली सन। हम्म। तो थोड़ा मेडिकल इश्यूज़ हुआ फैमिली में, तो फिर ओके। हमें अहमदाबाद छोड़ के वापस आना पड़ा, आबू रोड। अच्छा। तो इस ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए। जब यहाँ वापस आई तो था कि अब ऑब्वियसली मैं इतने साल से जॉब करती हूँ, तो अब मुझे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे जॉब के लिए। और जॉब मैंने सर्च किया भी, बट फिर ओके। वही है कि सिटी के हिसाब से मुझे वो जो फैसिलिटीज़ चाहिए थी, जो जी। मुझे चाहिए था, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो मुझे नहीं मिल रहे थे। ओके ओके एंड मिल रहे थे तो सैलरी बहुत कम मिल रही थी। ओके तो देन माय हस्बैंड डिसाइडेड कि अब तुम जॉब छोड़ दो, कोई नहीं करना जॉब को, अब बेटे की पढ़ाई है उस पर ध्यान दो, घर देखो, ओके। रहने दो, कुछ नहीं करना है। ओके, नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना। वैसे वो मुझे कभी मना नहीं करती किसी चीज़ के लिए, बट स्ट्रिक्टली उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करना है जॉब। फिर आपने ये विनस विन कम्युनिटी ज्वाइन किया? ज्वाइन किया। कैसे ज्वाइन किया आपने? एक्चुअली जो मेरी अपलाइन थी, जिसके अंडर में मैंने ज्वाइन किया था, वो हाँ। मेरी वहीं की लोकल फ्रेंड थी। एंड जब ये ज्वाइन किया था तो जैसे कुछ मालूम था कि भाई किस तरह से करना है, कैसे करना है। तो जिस तरह से मेरी वो फ्रेंड ने मुझे समझाया था हम्म। कि भाई नहीं, अच्छा वर्क है, एंड आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग, भाई मैंने भी ज्वाइन कर लिया है, ओके तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। जहाँ तक मुझे आइडिया है, कोई फेक एंड फ्रॉड नहीं है। ओके यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, अगर तुझे मुझ पर ट्रस्ट है तो तू कर सकती है ऐसा, लाइक। ओके। तो मतलब वो आफ्टर मैरिज मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी, तो उससे मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, मतलब ऐसा। तो कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए आपको? मुझे 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, 6 मंथ में हाँ आपने जी, ये मैंने चीज़ें अचीव कर ली। मई एंड में ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा हाँ, हाँ जी, 6 मंथ में 6 मंथ आपने कंप्लीट हो गए। वो चीज़ें। ओके गुड। आपने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करते टाइम आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली, ऐसे मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मतलब मना नहीं था कुछ भी, किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम जी। नहीं हुआ। लेकिन बस मेरी मदर इन लॉ की तरफ से ये रिस्पॉन्स था कि ये काम इतना अच्छा होता नहीं है, लोग मार्केटिंग के हिसाब से नहीं जुड़ते हैं, नहीं करते हैं। तो बस धीरे धीरे उन्होंने भी फिर देखा जब कि काम हो रहा है, तो नाउ शी इज़ ऑल्सो इन पॉजिटिव वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट तो शुरू से रहा ही मुझे, ओके मतलब ही वांट्स कि नहीं, अब आप कुछ करना चाहते हो, घर बैठे अगर कुछ करना है तो यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर नहीं जाना है। ओके। तो जैसा कि आपने कहा कि ठीक है, 7 साल के बाद आपने चीज़ें स्टार्ट की, तो आपका विनर स्विंग के साथ कैसा रिलेशन कैसा है आपका? बहुत अच्छा है, सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। मतलब मैं अगर इस मुकाम तक पहुँची हूँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, इवन सब मैंने कभी ड्रीम भी नहीं देखा था कि मैं इतना जल्दी ये लेवल अचीव कर लूँगी। अगर ये सब कुछ है तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय सीनियर्स, जितने भी सीनियर्स हैं मेरे, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, हर कदम पे। जहाँ भी मैं डिमोटिवेट हुई, मुझे मोटिवेट करने के लिए
मेरे वर्क को यहाँ तक लाने के लिए, इवन अभी तक भी हर तो इन चीज कदम को पे। आप क्या कंटिन्यू करना चाहती हैं? बिल्कुल, लाइक बिल्कुल। नहीं फिर कुछ टाइम के बाद नहीं? ना ओके, ना बिल्कुल नहीं, आप इनको कंटिन्यू करना बिल्कुल चाहती कंटिन्यू हैं। करना है। तो विनर्स विन में जुड़ने के बाद सबसे अच्छी चीजें क्या लगी आपको? सबसे अच्छी चीज़ें मुझे ये लगी, एक तो मैंने खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस पाए। मतलब नो डाउट मैं जॉब करती थी तो जी। कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, जी। बट जो चीज़ें मैंने जॉब करते वक्त मैंने नहीं सीखी थी ना, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखा है। मतलब कैसे किसी को कन्विंस करना, कैसे किसी से बात करना, जी। खुद को डेवलपमेंट, मतलब खुद की स्किल्स जो मतलब मेरे अंदर, मुझे पता था कि मुझे खुद को भी पता नहीं था कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे आके खुद के अंदर नोटिस की हैं कि नहीं, नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे किससे बात करनी है तो मैं आराम से कर सकती हूँ। यस मैम, आई कैन डू इट। ये चीज मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जब आपकी चीजें कोई कह रहा होता है ना, आपकी कमजोरी बता रहा है, तो आप उनसे नाराज ना होके आई थिंक उनकी बातें सुननी चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। हर किसी की सोच ऐसी नहीं होती ना। 90% लोग होते हैं वो बटर पॉलिशिंग वाले होते हैं Yes, कि आप उनकी exactly. तारीफ करोगे तो आपको पसंद आएंगे, लेकिन जहां आपने, फिर वो चाहे आपके सगे वाले ही क्यों ना हो, अगर आपने कहीं भी उनकी तो क्या कमी लगता है निकाल आपको देना बटर तो पॉलिशिंग करनी चाहिए या नहीं, फिर? बिल्कुल फैक्ट, मैं तो बिल्कुल बटर पॉलिश, मुझे तो आती नहीं है बटर पॉलिशिंग करना। ओके, तो इतने दिनों के बाद एक्सपीरियंस आपका जो रहा, कुछ ऐसा है जो हाउस वाइफ को जो टिप्स देना चाहती हैं शायद, या आई थिंक मिस किया आपने लाइफ में कोई चीज़ें कि लाइक निर्णय लेने में या फिर कोई चीज़ लेने में, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आप गाइड करना चाहेंगे? निर्णय लेने में तो बस यही है कि भाई, मैं आज खुद सोचती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म इतना लेट मिला, इतना देर से मिला। अगर थोड़ा जल्दी मिल गया होता तो शायद मैं आज और ही किसी लेवल पे होती। तो सभी हाउसवाइफ्स के लिए है कि अगर आप लोग कुछ भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो टाइम मत लीजिए, सोचिए मत, एंड उसको कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब कीजिए और एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कीजिए, बिकॉज टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। एज अ लेडी पर्सन बड़ा ट्रोलिंग नज़र से उनको देखती हैं, तो आपने जब ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई तो कैसा आपके साथ कुछ हुआ क्या? मैं किसी पे ध्यान ही नहीं देती। अच्छा, मतलब आपने इग्नोर कर दिया मैंने साफ है? ध्यान ही नहीं दिया, ओके। मुझे सिर्फ मेरी फैमिली से मतलब था। ओके। मेरी फैमिली ने तो सपोर्ट किया। नहीं ऐसा अनुभव लगा कि नहीं, हाँ लाइक ऐसा मेरे हाँ, साथ हुआ, बहुत बट सारे मैंने लोग, इग्नोर कर दिया? मुझे कोई डायरेक्टली, एक्चुअली मैंने आपको बताया ना हाँ कि हाँ, वो मेरा तो नेचर बहुत फैक्ट बोलने का सा है, ओके ओके तो इसलिए डायरेक्टली मुझसे किसी की बात करने की हिम्मत बहुत कम होती है। ओके। तो जो बोला जाता है मेरी मदर इन लॉ के थ्रू बोला जाता है, मेरे हस्बैंड से भी कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा। तो वो 2-3 बातें मुझ तक आई थी, बट ओके। मैंने उसको इग्नोर किया कि मुझे, उनको पता था कि मुझे, फिर मैंने मेरी मदर इन लॉ को एक बार बोला था कि मैंने बोला आपका क्या रिप्लाई होता है, आप उनको क्या जवाब देते हो? तो बोले मैं बोलती हूँ उसकी मर्जी, उसको जो करना है करे, मैं तो किसी चीज़ में इंटरफेयर करती नहीं, उसको जो करना है वो कर सकती है, खुद समझदार है, कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो उसने गलत डिसीजन लिया होगा। तो अगर वो कर रही है तो करने दो, अगर तुमको प्रॉब्लम हो जाके उसको बोलो। और ये उनको चीज़ पता है कि कोई डायरेक्टली आके मुझे कुछ नहीं बोलता, बिकॉज उनको मालूम है कि मैं सच जवाब देने वालों में से हूँ। तो 90% लोग मुझसे बात करते ही नहीं है। ओके, तो एक लास्ट सवाल है मेरा, बहुत प्यारा सा सवाल है इस पे। जो लेडीज अपने छोटे छोटे इश्यूज को बड़े इश्यूज बताकर अपने आप को कवर करती हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, कमियाँ सिर्फ हमारे में होती हैं, सिर्फ हमारे में होती हैं कमियाँ। अगर हम किसी को ब्लेम करते रहेंगे कि भाई मैं इस तरह से नहीं किया, मेरे पास ये था, मैं ये नहीं कर सकी, तो वो सब चीज़ें गलत हैं। अगर एक फीमेल चाहे ना तो वो सब कुछ कर सकती है। अगर वो घर चला सकती है, अगर वो देश चला सकती है, तो अपनी छोटी सी प्रॉब्लम्स को वो क्यों क्यों सॉर्ट आउट नहीं कर सकती? वो आराम से कर सकती है। बस बहाने होते हैं। अगर आपको बनाने हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए। मतलब जितना मैंने अभी इस सिस्टम में आके भी सीखा है कि एक फीमेल है जो हर एक चीज़ मैनेज कर सकती है। उसके पास इतना मतलब कैपेबिलिटी, स्किल्स होती हैं कि वो घर, बिजनेस, बच्चे, सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी इजीली मैनेज कर सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर प्रॉब्लम्स आती भी है तो वो आराम से उसको मैनेज कर सकती है। और ये हर फीमेल के लिए है, जो माँ भी है, जो वाइफ भी है, जो बहू भी है। सिंगल प्राणी नहीं है जो कि आपके साथ प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, इसलिए अपने प्रॉब्लम से दूर ना भागे, डटकर सामना करें उन चीज़ों का। वैसे आपसे बिल्कुल। बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप हम नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। डेफिनेटली Thank you जल्दी so much. मिलेंगे।